मंदरा साहिबा, आई कम बैक टू यू। देखिए, जो इम्तियाज़ आलम साहब ने बात की, उन्होंने ये कहा बड़े वाज़ेह तौर पे कि देखें, पाकिस्तान ने ही जो है डाउनग्रेड किए थे सफारती ताल्लुकात, अब पाकिस्तान को ही प्रपोज़ल देना चाहिए। मगर दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो तज्ज़िया निगार हैं, वो ये भी कहते हैं कि जो अब मोदी सरकार की जो टर्म आई है, वो पाकिस्तान के लिए डिज़ास्ट्रस होगी। आप इसको कैसे देखती हैं कि वाकई में ये जो थर्ड टर्म होगी, क्या वो डिज़ास्ट्रस होगी? क्योंकि जिस किस्म की रेटरिक है उनकी, वो चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो, चाहे वो, और मुझे पता है ये एक सेपरेट इशू है, इंडियन मुस्लिम्स की तरफ हो, वो मज़ीद सख्त होती जा रही है विद द ईयर्स। मुनीज़े, जैसे एम्बेसडर राघवन ने भी कहा था कि इलेक्शन के टाइम में बहुत रेटरिक होता है। अगर आप देखें कि इस बार जो इलेक्शन हुआ है, बीजेपी सरकार आई है, बट इट हैज़ कम with a which is not come, the BJP is has a doesn't have a majority. तो आप ये अगर आप एनालिस्ट को देखें इस तरफ, तो उन्होंने कहा है कि ये जो रेटरिक और ये जो हेट्रेड, इंडियन पोलराइजेशन था इंडियन पॉलिटिक्स में, अगर आप फैजाबाद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें, तो जगह राम मंदिर के बाद बीजेपी को एक्चुअली वो सीट जीतनी चाहिए थी, पर वो हार गए। So I think there is a tempering down of what is polarized politics within India itself. ठीक है। तो there is certainly that. अब the Indian elections ने एक ये तो proof किया है कि democracies, and that India has voted for more democracy, for a certain toning down of hatred. तो वो तो definitely है। अगर आप देखें इंडिया और पाकिस्तान में, अगर जम्मू का तो टेररिस्ट जो हादसा हुआ, वो तो काफी वारिंग है, पर अगर आप T20 क्रिकेट को देखें, तो दोनों मुल्क एक साथ खेल रहे थे। आई थिंक जो hyper this thing, they played very happily too. So I think we have to look at the positives between India and Pakistan at the moment.